Good morning, dear students. This is Vijay Lakshmi here, your accounts teacher. Today we will start doing practical questions of cash book. Practical questions number 3 we will do today. Practical question number 3. Now beta, enter the following transactions in a single column cash book. First of all, format of cash book we will maintain. But in the beginning we will write here in the books of. If name of the particular businessman or that trading concern is written, we need to write that. After that, single column cash book, within bracket cash column, right? Then particulars we know, date, particulars, voucher number, ledger folio, amount. Debit side, in credit side again, date, particulars, voucher number, ledger folio and amount. First transaction is Mr. Vipin commenced business with cash. Cash and rule is debit what comes in, credit what goes out. डेबिट साइड में 2 लिखेंगे, इन क्रेडिट साइड बाय विल बी रिटर्न. सो बिजनेस स्टार्ट हुआ, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल. नाउ मेक वन थिंग वेरी क्लियर, वी वॉन्ट राइट कैश एनीथिंग हेयर, राइट? अदर अकाउंट विच इज इफेक्टेड, द नेम ऑफ दैट अकाउंट इज रिटर्न. सो फर्स्ट इज टू कैपिटल अकाउंट 2 lakh. देन सेकेंड इज opened a bank account and deposited ₹75,000. नाउ बेटा बैंक अकाउंट मतलब करंट अकाउंट. बिजनेस का हमेशा करंट अकाउंट मिलता है. व्हेन वी राइट बैंक वर्ड इट मीन्स करंट अकाउंट ऑफ द बैंक. सो बिजनेस से कैश जा रहा है, सो एंड इट इज गोइंग इन बैंक. बाय बैंक क्रेडिट साइड में लिख देंगे 75,000. परचेज गुड्स फॉर कैश, अगेन कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. पेमेंट इज मेड बाय परचेज अकाउंट 30,000. परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत. नाउ बेटा कुछ भी नहीं लिखा हुआ. नेक्स्ट 7th is purchased goods. When purchased goods is written and no name of the party is written, we assume goods are purchased on cash, right? तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका purchased goods means cash purchases. Again by purchase account 15,000. Next is purchased goods from सूर्यकांत. कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं लिखा, इट मीन्स इट इज़ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. और कैश बुक में हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को एंटर नहीं करते. वी डोंट एंटर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स इन द कैश बुक. नेक्स्ट वन इज पेड टू सूर्यकांत 38,800 बाय सूर्यकांत. पेमेंट हो रही है एंड जो 1200 डिस्काउंट रिसीव्ड है वी विल डू जर्नल एंट्री फॉर दैट. सूर्यकांत डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1200. इट विल बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स. नेक्स्ट वन इज पेड वेजेस इन कैश. अगेन पेमेंट हो रही है बाय वेजेस अकाउंट. नेक्स्ट पेड टू कैजुअल लेबर. अगेन कैजुअल लेबर को वी पे वेजेस, राइट? लेबर क्लास इज पेड वेजेस, अगेन बाय वेजेस. पेमेंट हो रही है क्रेडिट साइड. सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश. कैश आ रहा है बेटा, देवराज का नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. 2 sales, कैश आ गया आपके पास 80,000. नेक्स्ट वन इज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश. अगेन पेमेंट है क्रेडिट साइड में. विड्रू कैश फ्रॉम बैंक. अब क्या बैंक से पैसा निकला, बिजनेस में कैश आ गया. कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, सो डेबिट साइड. देन रिसीव्ड कैश फॉर कैश सेल्स. अगेन फॉर कैश सेल्स, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस. पेड फॉर मिसलीनियस एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड. सारी चीज़ें एंटर करके टोटल रिसिप्ट्स यहाँ लिखेंगे बेटे. इट विल बी 3,25,000. टोटल पेमेंट्स आर 1,29,700. मीन्स आपकी रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं और पेमेंट्स कम है. पेमेंट्स कम है तो रिमेनिंग मीन्स आपके पास जब आपने इसमें से दिस अमाउंट्स टोटल पेमेंट सब्ट्रैक्ट कर दी तो ये पेमेंट है आपके पास, दिस अमाउंट इज लेफ्ट विद यू. तो इट विल बी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 1,95,300. मीन्स 3,25,000 minus 1,29,700. In the beginning of the next month, this will be opening balance of cash. 1st March, 2 balance brought down 1,95,300. After that, wherever required, you need to write notes to accounts like this. कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, इधर नील होगा और डेबिट होगा, राइट? कभी भी ये आपका बैलेंस क्रेडिट में नहीं होगा कैश का, राइट? I hope it is clear to you now. Question number 1 and 2 you will do yourself. Question number 4 I'll do in my next lecture, right? 1 and 2 you will solve yourself. 3rd I have done here. 4th I'll solve in my next lecture. Thank you children. Thank you very much.